इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही देते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं, वो दूसरों को इज्जत क्या देंगे। हजारों से रिश्ता रखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी एक से रिश्ता निभाना बहुत बड़ी बात होती है। उसकी कदर करने में कभी देर मत करना, जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। अगर तुम्हारी वजह से कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। तुम्हारे अल्फाज, लहजे, रवैये और बरतने से कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाए तो फिर तुम बहुत बड़े जालिम हो। लोगों की जिंदगियां जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत हासिल नहीं की जा सकती। अल्लाह के बंदों को तकलीफ देकर अल्लाह को राज़ी नहीं किया जा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 लोग होंगे जिन्हें रब हिसाब के बगैर जन्नत अता कर देगा। फरिश्ते भी हैरान होके पूछेंगे ओ तुम कौन हो, कोई हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो कहेंगे हम वो हैं जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कम उम्र में बहुत परेशानियां आ रही हों तो समझ लेना खुदा तुम्हें बहुत नवाजने वाला है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि जिंदगी ने अब तक तुम्हें क्या सिखाया, तो मेरा बस एक ही जवाब होगा कि जिंदगी ने सिखाया कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता। रिश्ते बदलते रहे, लोग चलते रहे, पर साथ सिर्फ अल्लाह ने निभाया। और अगर कोई मुझसे पूछे ना कि तुम्हारा हासिल क्या हुआ, तो मैं कहूँगी मेरा हासिल सिर्फ एक है, अल्लाह से शुरू हुआ सफर और अल्लाह पर ही खत्म होगा। जो चला गया वो मेरी किस्मत नहीं था, पर जो मेरे साथ रहा ना वो मेरा रब था। इसलिए मुझे यकीन सिर्फ अल्लाह पे है, लोगों पे नहीं। तकलीफें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके आमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। तुम्हें पता है अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हुजूर बतलाइए। तो दाता साहब फरमाते हैं मैंने अपने नबी की हदीस सुनी है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद नौजवान की तौबा है। चढ़ती जवानी हो, ताकत हो, गुनाह करने की पूरी कुव्वत हो, फिर भी वो तौबा करे, तो मेरे मालिक को सबसे ज्यादा ये चीज पसंद। अल्लाह तू है ना मेरे साथ, बस तू मेरे साथ रहना, मुझे किसी के साथ ना रखना, बस तू मेरे साथ रहना। एक शख्स के ख्वाब में हुजूर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र में रहने वाला मुर्दा इस तरह होता है जिस तरह दरिया में डूबने वाला कश्ती और सहारे का इंतजार करता है, कब्र में लेटा हुआ दुआओं का इंतजार करता है। वो वहां लेटा इंतजार करता है कि मेरा भाई मेरे लिए दुआ करे, वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करे, वो इंतजार करता है कि मेरी बेटी मेरे लिए दुआ करे। दुआ वो कीमती तोहफा है जिस वक्त कब्रों में जाने वाले भी इंतजार कर रहे हैं। कोई दुआ करे, कोई दोस्त दुआ कर दे। अगर किसी के बच्चे लेटे हैं तो वो माँ बाप की दुआओं के मुंतजिर हैं, दोस्त लेटे हैं तो दोस्तों की दुआओं के मुंतजिर हैं। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम दुआ करते हो इस तरह दरिया में डूबने वाले के हाथ सहारा आए तो उसे खुशी होती है, कब्र वाले के पास दुआ पहुंचती है तो उसे खुशी होती, उनके लिए दुआएं करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कब्रों में गुनहगार जाएगी, निकलेगी तो नेकोकार। अल्लाह जब नेमतें छीनता है तो क्या वाकई वो खाना, कपड़ा और रिस्क छीन लेता है? और अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी नेमतें वो हैं जो नजर ही नहीं आती, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक नौजवान इसी परेशानी में एक बुजुर्ग के पास आया और बोला, अल्लाह कहता है नाफरमानों से नेमतें छीन लेता है, मगर मैं तो देखता हूं कि सब लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सबके पास सब कुछ है, फिर आखिर कौन सी नेमतें छीनी जाती हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सच जानना है तो मेरे चंद सवालों के जवाब दे दो। क्या कुरान पढ़ते वक्त दिल को सुकून और लज्जत मिलती है? नौजवान ने कहा, नहीं। क्या तुम पाबंदी से नमाज अदा करते हो? जवाब मिला, नहीं। क्या अल्लाह के जिक्र की तुम्हें आदत है? नौजवान ने फिर कहा, नहीं। ये सुनकर बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा यही वो नेमतें हैं।
नौजवान हैरान हुआ और पूछा, नेमतें? मगर ये तो नजर ही नहीं आती। बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह जब नाराज होता है तो रोटी और कपड़ा नहीं छीनता, वो दिल की रोशनी, इबादत की मिठास, कुरान का सुकून, नेकी की तौफीक और जिक्र की लज्जत छीन लेता है। ये वो नेमतें हैं जो नजर नहीं आती मगर जिंदगी बदल देती हैं।